नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और एक नए ताज़ा तरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स इन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में कौन-कौन सी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, कौन-कौन सा आप जॉब गवर्नमेंट जॉब साइकोलॉजी पढ़ के ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी जो है गवर्नमेंट जॉब में क्या रोल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जितना हम लोग के लिए फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट सबका ज़रूरत है। और ये एक स्टेबल करियर है और सोशल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, तो फ्रॉम एम्स टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, साइकोलॉजिस्ट आर बीइंग रिक्रूटेड टू सपोर्ट हेल्थ केयर एंड सोशल ग्रुप्स। आजकल एम्स की भर्ती चल रहा है किस डिपार्टमेंट में? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। वहाँ साइकोलॉजिस्ट का अभी बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है, आप लोग भी जाके भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी करंट में कौन कौन सा जॉब साइकोलॉजी में फॉर्म आया है, आप अप्लाई कर सकते हैं किस किस जॉब के लिए। तो उसमें सबसे पहला एम्स गोरखपुर जो है अभी रिसर्च साइंटिस्ट और का टेक्निकल सपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाला है, जिसका डेडलाइन है 9 फरवरी 2026 तक। उसके बाद है अगला लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, जिसमें रोल है काफी अच्छा, मतलब डिप्यूटेशनल पोस्ट सब है, जिसका डेडलाइन है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है फरवरी 24 तक 2026। उसके बाद डब्ल्यूसीडी रायगढ़ एंड रायपुर, वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग रोल्स के लिए वैकेंसी आया हुआ है, उसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 5 फरवरी 2026। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट रोल के लिए वैकेंसी आया हुआ है, वो ऑन गोइंग है। अब ऐसा कौन कौन सा सेक्टर्स है जो साइकोलॉजिस्ट को हायर करता है? सबसे पहला और सबसे वास्ट जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर, जैसे कि एम्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उसके बाद एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, आप प्रोफेसर बन सकते हैं साइकोलॉजी में, स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं 11th-12th वाले स्कूल में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? सोशल वेलफेयर में जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर में कहाँ? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, वहाँ आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट हो सकता है। उसके बाद डिफेंस में भी जा सकते हैं और पुलिस लाइन में भी जा सकते हैं। डिफेंस में भी कैसा रोल रहेगा? आपको रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में आपको रखा जाएगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स मतलब जो जब आर्मी का सिलेक्शन होगा, तो उस आर्मी के इंटरव्यू जब लास्ट में होता है, जैसे कि एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको एक बोर्ड मेंबर के रूप में रखा जाएगा। तो वहाँ आपका ऐसा रोल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है साइकोलॉजिस्ट का। उसके बाद पुलिस में काउंसलर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च में, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर, डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे हर जगह साइकोलॉजिस्ट का जरूरत है। और भर्ती का जो है ना, क्या बोले, वो सैलाब आने वाला है। आगे आप अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के बाद सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपडेटेड रहिए। आप हमेशा डेली रेगुलर बेसिस पे ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए, जैसे कि एम्स का, यूपीएससी का, एसएससी का, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस का, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, इस सब का भी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और यहाँ हम लोग सिर्फ इस वीडियो में सरकारी नौकरी पे बात कर रहे हैं। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्राइवेट जॉब्स पे बात करेंगे साइकोलॉजी में। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट में जैसे डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ। डिग्री मतलब एमए का डिग्री होना साइकोलॉजी में नेसेसरी है अधिकतर जॉब के लिए। ओके बाद, और उसके बाद एप्लीकेशन मोड कैसा होता है? बहुत सारे एग्जाम में एप्लीकेशन आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं एग्जाम जिसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एमफिल के लिए, एमफिल इहबास, इहबास जो दिल्ली में है, वो अगर वो एग्जाम जो लेता है, उसको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ईमेल भेज के, लेटर भेज के। अब हम लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे प्रिपरेशन करें? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग फोकस कीजिए सब्जेक्ट नॉलेज पर और इंटरव्यू स्किल पर। यही दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखता है और सबसे ज्यादा वेटेज रखता है कि आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है और आप इंटरव्यू में कितना बेहतर से परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद
फॉर एग्जाम्स एसएससी यूपीएससी विद साइकोलॉजी ऑप्शनल, उस चीज़ के लिए भी रिवाइज करिए, क्लिनिकल एरिया पे, काउंसलिंग एरिया पे और इंडस्ट्री साइकोलॉजी, ये सब रिवाइज करते रहिए। और पीवाईक्यू लगाना सबसे ज़रूरी है। और अपडेटेड रहिए मेंटल हेल्थ पॉलिसी पे, जो भी मेंटल हेल्थ पॉलिसी अपडेट हो रहा है इंडिया में, उससे अपडेटेड रहिए। और लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like, share and subscribe. If you like the video, like, share and subscribe. That's all for today. We will meet in the next video. Till then, take care of your good health. Bye 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 bye.